Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello बच्चों, today we will start lipids and another biomolecule, and we are studying chapter 9 biomolecules of class 11. We have completed carbohydrates and proteins in previous classes. Now let's start with the lipids. What are lipids? Lipids are organic compounds that are fatty acids or derivatives of fatty acids. आपके लिपिड्स क्या हैं? फैटी एसिड्स हैं, बेसिकली फैटी एसिड्स हैं या फिर उनके डेरिवेटिव्स हैं. ये बेसिक कंपोनेंट है आपका लिपिड का. सारे लिपिड्स का जो बेसिक कंपोनेंट है, आपको फैटी एसिड्स आपको सारे लिपिड्स में आपको प्रेजेंट मिलेगा. अब ये फैटी एसिड्स क्या होते हैं? दीज आर हाइड्रोकार्बन चेन एंड्स विद कार्बोक्सिल ग्रुप. आपकी एक हाइड्रोकार्बन चेन है, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं. आपकी कितनी भी लंबी चेन हो सकती है, बेसिकली आप 19 कार्बन तक भी हो सकती है हाइड्रोकार्बन चेन फैटी एसिड्स में, और जिसके एंड में आपको कार्बोक्सिल ग्रुप मिलेगा. तो वो क्या होगी? आपकी फैटी एसिड्स. ये बेसिक कंपोनेंट है आपके सारे लिपिड्स के. अब सॉल्युबिलिटी इनकी बात करते हैं. लिपिड्स आर व्हाट? लिपिड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. जो लिपिड्स हैं आपके, वो सॉल्युबिलिटी शो करेंगे सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट में. आपके वाटर में क्या होते हैं? ये इनसॉल्युबल होते हैं. आप एक से एग्जांपल देखो. आप जब ऑयल की ड्रॉपलेट कोई भी वाटर के ऊपर डालते हो तो सेपरेटेड रहती है, वो कभी क्या डिज़ोल्व्ड नहीं होती है. दिस इज़ व्हाट इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर. ये नेचर जो है इसका यही है. पुअरली सॉल्युबल होता है या फिर इनसॉल्युबल होगा. These are not polymers, as we have discussed in earlier classes during carbohydrates or protein. क्या थे वो लोग? polymers थे आपके. उनके मोनोमेरिक यूनिट्स थी, पॉलीमराइजेशन हो रहा था, कंडेंसेशन हो रहा था, और आपका प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे थे. लेकिन जब आप बात करते हैं लिपिड्स की, फैट्स की, these are not polymers. इनकी कोई मोनोमेरिक यूनिट नहीं है, पॉलीमराइजेशन नहीं होता है, तो ये क्या है? पॉलीमर्स नहीं हैं आपके. हाइड्रोफोबिक नेचर होता है लिपिड्स का, इज़ ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन. आपके लिपिड्स क्या हैं? देखा हमने बात करी ना कि वाटर में इनसॉल्युबल है, तो क्या है? हाइड्रोफोबिक. हाइड्रो इज़ फॉर वाटर, फोबिक माने फोबिया. इस क्या है? वाटर रिपेलिंग है, वाटर को लाइक नहीं करते हैं, हाइड्रोफोबिक है. फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. जो आपके बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स. तीनों ही जो हैं आपके उनके अलग फंक्शंस भी होते हैं, बट दे आर ऑल्सो द एनर्जी प्रोवाइडर. तो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जो होते हैं अबाउट सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देते हैं, लेकिन जो फैट्स हैं वो कंपैरेटिवली आपके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आपको. जैसे आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है आपको 4 कैलोरी एनर्जी देगा, लेकिन जो आपका फैट्स होते हैं वो आपको 9 कैलोरी देंगे. तो आपको देखिए डबल से भी ज़्यादा जो है वो एनर्जी दे रहा है आपको फैट्स. फैटी एसिड्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. आप भी कोई भी पैकेट देखते हैं ईडेबल चीज़ का ऑयल्स में या फिर आप कोई स्नैक्स में देखते हैं, तो आपको फैटी एसिड्स क्लासिफाइड दिखते होंगे. आपने लिखा हुआ देखा होगा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, वहाँ पर देखा होगा. क्या होते हैं वो? ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन इंडिविजुअल कार्बन एटम्स, लैक डबल बॉन्ड. जितने भी फैटी एसिड्स हैं आपके, जहाँ पर आपको सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट मिलेगा, वहाँ पर आपको डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं मिलेंगे, स्ट्रेट चेन होती है, वो क्या होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं. वहीं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या होता है? एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड आपको मिलेगा फैटी एसिड चेन में. वहाँ पर किंक होगी, मतलब बेंड स्ट्रक्चर होगा आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में. हार्ड फैट्स होते हैं ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो आपके रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होते हैं, इसीलिए इनको हार्ड फैट्स कहा जाता है. ऑयल्स जितने भी आपके होते हैं वो कंसीडर किए जाते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, बिकॉज दे टेंड्स टू बी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. सोर्स इनका एनिमल सोर्स है. आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का सोर्स क्या है? प्लांट सोर्स. We can classify lipids into 3 categories. First one is simple lipids.
सेकेंड वन इज़ कंपाउंड लिपिड्स, थर्ड वन इज़ डिराइव लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स में आपके ग्लिसराइड्स आते हैं, वैक्सेस आते हैं। कंपाउंड लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स। डिराइव लिपिड्स में आपके आते हैं स्टेरॉइड्स एंड क्रोमोलिपिड्स। सिंपल लिपिड्स हैं, आपको नाम से समझ में आ रहा है ये क्या होंगे, फैटी एसिड्स होंगे और कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं होंगी। यहाँ पर दूसरे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो इतने नहीं होंगे। कंपाउंड लिपिड्स में क्या है, यहाँ पर कंपाउंड मॉलिक्यूल बनेगा, कंजुगेशन होगा। जैसे यहाँ पर फॉस्फोलिपिड्स है मतलब फॉस्फेट प्रेजेंट होंगे, स्फिंगोलिपिड्स है मतलब स्फिंगोसिन प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोलिपिड्स मतलब कार्बोहाइड्रेट की बात है, लिपोप्रोटीन्स मतलब प्रोटीन प्रेजेंट है। ड्राइव लिपिड्स में क्या है, स्टेरॉइड्स और क्रोमोलिपिड्स होते हैं। दीज आर नॉट बेसिकली ट्रू न्यूक्लियस ट्रू लिपिड्स यहाँ पे, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं लिपिड्स के जैसे, इसलिए इनको ड्राइव लिपिड्स में कंसीडर किया जाता है। So the first one is simple lipids. These are neutral fats or can be called as true fats. These are the ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स विद अल्कोहल। यहाँ पर आपका स्टेरिफिकेशन मिलेगा, फैटी एसिड्स और अल्कोहल के बीच में लिंकेज होगा और आपका ईस्टर बॉन्ड फॉर्म होगा। ईस्टर बॉन्ड आप इस तरह से देखिए रिप्रेजेंट होता है। फर्स्ट वन इज़ ग्लिसराइड्स। ग्लिसराइड्स हमने देखा न्यूट्रल फैट है, ट्रू फैट है क्योंकि ये सिंपल लिपिड्स का पार्ट है। अब फैटी एसिड ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, यहाँ पर फैटी एसिड्स तो बेसिक कंपोनेंट है आपका लिपिड का, उसके साथ में आपका जो अल्कोहल है वो ग्लिसरॉल प्रेजेंट है। फंक्शंस क्या है, सर्व एज फैट स्टोरेज मॉलिक्यूल। जो आपके ग्लिसराइड्स होते हैं, आपके फैट जो स्टोर किए जाते हैं वो ग्लिसराइड्स की फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं बॉडी में। ईस्टर्स ऑफ वन और मोर मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। यहाँ पर क्या है, ग्लिसराइड क्या, ग्लिसरॉल आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, उसमें 3 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है फैटी एसिड से। आपका 1 अगर रिप्लेस किया जाएगा तो मोनोग्लिसराइड्स बनाएगा, 2 रिप्लेस करेगा तो डाइग्लिसराइड्स बनाएगा। इसी तरह से जब तीनों ही OH रिप्लेस कर दिए जाएंगे आपके फैटी एसिड से तो क्या बनेगा, आपका मॉलिक्यूल बनेगा ट्राइग्लिसराइड्स। वैक्सेस आते हैं सेकेंड नंबर, द ईस्टर्स ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। यहाँ पर क्या है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल अल्कोहल यूज़ किया गया है, वहाँ पर आप तीनों ही मॉलिक्यूल को 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स यहाँ पर क्या होते हैं, लिंक करे जा सकते हैं। पर वैक्सेस की बात करते हैं, वहाँ पर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल जो होगा फैटी एसिड का वो लिंक्ड होगा और जो अल्कोहल्स होते हैं वो हायर दैन ग्लिसरॉल यूज़ होते हैं वैक्सेस में। फॉर्म वाटर इनसॉल्युबल कोटिंग ऑन हेयर, स्किन एंड एनिमल्स और स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स एंड प्लांट्स। आपको वाटर इनसॉल्युबल जो कोटिंग होती है आपके हेयर, स्किन में, एनिमल्स के अंदर और स्टेम, लीव्स और फ्रूट्स में, प्लांट्स के अंदर, वो किसके बने होते हैं, वैक्सेस के। मोर रेजिस्टेंट टू हाइड्रोलिसिस एंड इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्शन। इनका जो रोल है वो प्रोटेक्शन में है क्योंकि हाइड्रोलिसिस को क्या करते हैं, मोर रेजिस्टेंट होते हैं हाइड्रोलिसिस के लिए, तो इसीलिए क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं आपके स्ट्रक्चर को। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।